I'm Atul sir, and today I am discuss the second chapter of class 11 physics unit and measurement. Dear student, last I have discussed the basic introduction chapter physical words and very different types of basic terms are related to your physics. And today is the new chapter, and these topics I will discuss in this video. So my channel को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई सजेशंस हो आप वीडियो को कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं हम, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स. द इंट्रोडक्शन इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस. याद करिए क्लास 9 में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं. सिंपली आपको पता था कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज कितने काइंड्स के होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कैन एबल टू मेजर, या वो क्वांटिटीज जिनको हम आसानी से किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. क्लियर हो गया? सो बिफोर गोइंग टू द इंट्रोडक्शन टॉपिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन थिंग दैट आई वांट टू रिमाइंड अगेन, द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. यू नो द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. तो फिजिक्स में जब हम नेचर की स्टडी करते हैं तो इस नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज आपके आसपास दिखाई देती है, जिनको हम प्रैक्टिकली आप लोग अपने एक सेंस ऑर्गन से या गेस करके कंपैरिजन करके उनका मेजरमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, etc. बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका मेजरमेंट जो गेस करते हैं, जो हम कंपैरिजन करते हैं, क्या एक्यूरेट होता है, क्या प्रॉपर राइट होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. तो सभी फिजिकल क्वांटिटियों को डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमको मेजरमेंट की आवश्यकता होती है. सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉल है जो कि फ्री फॉल हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, एंड आल्सो टेल मी द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. शायद ये बताने में थोड़ी सी मुश्किल होगी. हम चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. हम चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सो नाउ द स्टार्ट ऑफ द मेजरमेंट इंट्रोडक्शन. दैट्स ऑल द थिंग्स, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी नीड टू मेजर, एंड द मेथड टू फॉलो दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज. तो जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो भी फिजिक्स फैमिली में जो लोग हैं, उन्होंने मेजरमेंट के लिए एक कंपैरिजनेबल, एक तुलनात्मक एक मेथड दिया जिसको मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है. मेजरमेंट में इस्तेमाल होने वाला आपका जो टर्म्स है वाक्य कंपैरिजन में लाइक, एंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, हम आपको बताएंगे. सिंपल सी बात है. सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू. और सभी इंट्रोडक्शन, सभी इनकी थ्योरीज आपके टेक्स्ट बुक में है, आप उसको पढ़ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछ सकते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो स्पेसिफिक वैल्यू जिसको मैं एक स्टैंडर्ड माने. एग्जांपल के लिए आपसे बोलूं लेंथ. अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ की हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर लेंथ की हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर लेट कर. बट इस स्टैंडर्ड वैल्यू को लेट करते समय कुछ कंडीशन होती हैं जो कि आपको समझना चाहिए. तो कह सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड वैल्यू. आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए वो कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. नंबर एक, वो इजिली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. एंड वी कैन से वो आपका रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, फिर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार वो मिल सकता हो. इस क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए. एंड नॉट डिपेंड, वी कैन से नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेदर. ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड वैल्यू में होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हम एक स्टैंडर्ड दे देते हैं और हम उस स्टैंडर्ड को उसके मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन करते हैं. मैंने बोला लेंथ के लिए मैंने स्टैंडर्ड ले लिया मीटर, हमें लिए टाइम के लिए हमने स्टैंडर्ड ले लिया है. तो जो ये मीटर, ये जो लेंथ का स्टैंडर्ड है, जो टाइम, जो सेकेंड लेंथ का स्टैंडर्ड है, इसके हम कंपैरिजन करवाएंगे किसके, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में. तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, किसी भी
स्टैंडर्ड्स का मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, तो यहाँ देख रहे हैं इस टर्म को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये टर्म आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड दिस टर्म स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड आपका यूनिट। ये उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड यूनिट। यू कैन से इन प्लेस ऑफ वैल्यू यू कैन से स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट एक आपका कंपैरिजन स्टेट है या कह सकते हैं एक हम लेट कर लेते हैं और जिससे हम किसी मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करते हैं हम उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम सिंपली समझेंगे कि जो 10 मीटर है उसमें मीटर जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो 10 टाइम आई है। क्लियर हो गया? सो सिंपल अगर मैंने आपको बोला कि 20 सेकेंड, तो सेकेंड जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम के लिए, तो जो टाइम है सेकेंड है वो कितने टाइम इसमें आया हुआ है? 20 टाइम आया हुआ है। सो इन मेजरमेंट टू थिंग्स, स्टैंडर्ड यूनिट एंड न्यूमेरिकल यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, if I have taken the numerical value n and the quantity of any physical quantities we can say by the letter q, and if we compare the unit of this, we have taken this u, so u and n always inversely to u. u क्या होता है आपका? कह सकते हैं आपकी यूनिट होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपैरिजन करवाते हैं, जब हम यूनिट को बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा स्टैंडर्ड लेते हैं, तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपका 10 मीटर लिया, अब मैंने ये स्टैंडर्ड लिया मीटर लिया लेने के लिए, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपको हो जाएगी 1 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये आपको कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे हम इसको डिक्रीज करते हैं। जब स्टैंडर्ड आपका छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यू आर क्लियर? एंड द नेक्स्ट थिंग इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के सिस्टम क्या होते हैं? हम यूनिट के सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम क्या होते हैं? हम जिसमें से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे इस वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के सिस्टम है। तो पहला सिस्टम क्या डिस्कस करेंगे आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीग्राम सिस्टम, इट इज अ ट्रांजिशन सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम C for the centimeter length always measure in centimeter, G for gram mass always measure in gram, and S for second always time always measure in second. The second system is FPS, foot pound system. F, this system is a brittle system, and F for foot. The length always measure in pound, foot and pound, mass always measure in pound, and time always measure in second. The MKS system, it is a metric system. In this system, length always measure in meter, mass always measure in kilogram, and time always measure in second. So in this system, the problem is occur that how we take any physical quantity in which system. So साइंटिस्ट ने क्या किया? एक सभी को गैदर करके एसआई सिस्टम क्रिएट किया, इंटरनेशनल सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम पे बेनिफिट हुआ कि हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज को केवल एक सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम जो कि टोटली बेस्ड है आपका एमकेएस सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट। Last I will discuss the fundamental quantity and fundamental units, also drive unit and drive quantity.